दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। बातें उनके दिमाग में आती ही नहीं। भारत की आजादी के लिए काफी प्रयास किए गए, प्रार्थना की गई, ब्रिटिश सरकार के लिए पत्र लिखे गए, अनशन किए गए, खुद भूखे रहे, लेकिन अंग्रेजों की कुछ समझ में नहीं आया। और उसी का परिणाम रहा कि अंग्रेजों ने देखा कि जनता यहाँ की तो अनशन ही करना जानती है। और जलियांवाले बाग में 10 मिनट तक गोली चली, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के युवाओं में एक नई ऊर्जा आई और वो समझ गए कि अंग्रेज केवल बातों से मानेंगे नहीं। और उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी और घटनाओं के संबंध में, जिन्होंने अंग्रेजों की जड़ों को हिला के रख दिया। माफ कीजिएगा, अंग्रेज इसलिए नहीं गए कि ज्यादा शरीफ थे या वो हमारे अनशनों से डर गए। कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि अंग्रेजों को पता चल गया कि अब हम ज्यादा दिन तक यहां रहे तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भारत के युवाओं में एक जोश आ चुका था, स्वाभिमान जाग चुका था। और उसी का परिणाम रहा कि हमें आजादी 1947 में मिली। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी और घटनाओं के संबंध में। देखो, सबसे पहले जब मैंने बताया कि घटनाएं जब हुई तो यहाँ के युवा ने सबसे पहले क्या किया कि सचिंद्र सांड्याल, इनका नाम था सचिंद्र सांड्याल। इन्होंने भारत के विभिन्न दल, भारत के विभिन्न दल जो थे, जो कि आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको मिलाकर एक दल बनाया जो था एचआरए, जिसका नाम था एचआरए। एचआरए का अगर हिस्ट्री में कहीं व्यवहार आए तो उसका मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने बनाया? सचिंद्र सांड्याल ने, भारत के विभिन्न दलों को एक करके। ठीक है। उसके बाद है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब देखा कि देखो, आजादी के संघर्ष के लिए जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त को लें, धनानंद से लड़ने के लिए उन्हें धन की व्यवस्था करनी थी। और धन की व्यवस्था के लिए अब कहां से करें वो? तो उन्होंने धनानंद का जो सोना था उसी को लूट लिया। उससे ही उन्होंने आर्मी बनाई, सेना बनाई और धनानंद के खिलाफ खड़ी की। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा कि असलों के लिए और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा कहां से आए। उन्होंने कविताएं लिखी, पुस्तकें लिखी, लेकिन उनसे धन पर्याप्त नहीं हो पाया। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा कि लूटना है तो फिर अंग्रेजों को ही लूटो। तो 9 अगस्त देखो, इतिहास में अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1925, ठीक है, 9 अगस्त 1925 याद रखना। इसमें एक घटना हुई जिसका नाम था काकोरी कांड, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल के कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड, कांड जरा शब्द अजीब सा लगता है, इसीलिए उसको, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश की आजादी के लिए युवाओं ने बलिदान दिया, तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेशन दे। काकोरी ट्रेन एक्शन, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, पहले था काकोरी कांड। तो धन की आवश्यकता के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या सोचा कि अंग्रेजों को ही लूटो। और यही हुआ कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन, कहां से? सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को उन्होंने लूटा। जो लूटा, उस जगह का स्थान का नाम था काकोरी। काकोरी स्थान पर उन्होंने ट्रेन को लूटा, जिसमें 14 लोगों के पास बंदूक थी। वहां पर जो ट्रेन में सवार थे उनके पास बंदूकें भी थी। 2 सैनिक ऐसे भी फौजी थे, जो सैनिक थे सशस्त्र, मतलब जिनके पास असले भी थे, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए इन्होंने उस ट्रेन के खजाने को लूटा, जिसका नाम हुआ काकोरी कांड। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। ड्राइवर जो था, अंग्रेज ड्राइवर जो था, इंजन में लेट गया।
इंजन में ही जाके लेट गया, बोले कि जो हो रहा होने दो। और अंग्रेजी इंजीनियर जो था उस ट्रेन का, वो जाके शौचालय में छिप गया। खौफ था शेरों का। हाँ, इस कांड में, इस जो ये घटना जो हुई उसमें जो माल लूटा गया काकोरी कांड का, उसमें 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कितने की? 40। और इस घटना के बाद कानूनी दाव पेच चले, और दिसंबर 1927 को जो हमारे देश के युवा क्रांतिकारी थे, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन चारों को फांसी दे दी गई। इसमें सचिंद्र नाथ सांड्याल को आजीवन कारावास हुआ। इसमें सचिंद्र नाथ सांड्याल को आजीवन कारावास हुआ। एक और बात को याद रखने की है कि भारत की आजादी में जो प्रथम बलिदान मुसलमानों में यानी मुस्लिम में जो पहली फांसी हुई, वो अशफाक उल्ला खां को हुई। पहला बलिदान जो हुआ अशफाक उल्ला खां का। किसका? अशफाक उल्ला खां का। अब इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद। किसकी? चंद्रशेखर आजाद की। इनका जन्म जो है 1906 में मध्य भारत के भावरा स्थान पर हुआ। कहां पर? भावरा स्थान पर। भावरा। चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेजों ने इनकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार की घोषणा की। अंग्रेज इतने भयभीत थे इनसे कि इनको गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने पुरस्कार की भी घोषणा कर दी। काकोरी कांड में ये शामिल थे, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आए। भगत सिंह के साथ मिलकर सांड्याल की हत्या की, जो कि लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहां पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये बैठकर किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे। किसका? किसी का आने का। लेकिन पुलिस को किसी ने मुखबिरी कर दी, पुलिस को सूचना दे दी, और पुलिस सूचना पर वहां पहुंची। वहां पहुंचकर संघर्ष हुआ, और उसी संघर्ष में इन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह पंजाब के युवा क्रांतिकारी। सरदार भगत सिंह का नाम पंजाब के जो युवा क्रांतिकारी थे उनमें आता है। और शायद हम ये एक बात भी कह सकते हैं कि पंजाब का नाम जो रोशन है वो सरदार भगत सिंह के ही कारण है। ये एक तरह से बलिदान की पराकाष्ठा थी। 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस सैंडर्स की हत्या की। किसके साथ मिलकर? आपका चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस सैंडर्स की हत्या की। 8 अप्रैल 1929 को किसने? सरदार भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, और वहां से भागे नहीं। इन्हें काफी मतलब कोशिश की गई कैसे भाग जाएं, लेकिन जो साथी थे, लेकिन ये वहां से भागे नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य ना तो उस असेंबली में किसी को मारना था और ना ही वहां से भागना। केवल अंग्रेजों को यह दिखाना कि हम असेंबली में आकर आपको यहां आराम से नहीं बैठने देंगे। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। 23 मार्च 1931, ये तो कोई डेट बड़ा अहम है। 23 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव के साथ इनको फांसी दी गई। अंग्रेजों ने कोर्ट कचहरी का ड्रामा चलाया, क्योंकि उनके मन में पहले से कि वो फांसी की सजा इन्हें देनी चाहिए, लेकिन जनता को दिखाने के लिए झूठा नाटक चला, और 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव के साथ इनको फांसी दे दी गई। और हमारे देश का एक युवा क्रांतिकारी हमेशा के लिए इस देश को छोड़ के चला गया। इसके बाद हम बात करें सूरसेन और अंबिका चक्रवर्ती। देखो इनके साथ जो घटना जुड़ी है वो बहुत अहम है। 8 अप्रैल 1930 कौन कौन?
सूरसेन और अंबिका चक्रवर्ती। वैसे तो इसमें युवा लोग बहुत शामिल थे, लेकिन जो खास नाम थे वो सूरसेन और अंबिका चक्रवर्ती का। 8 अप्रैल 1930 चटगांव घटना। चटगांव घटना जो हुई थी बंगाल में, किस जगह? बंगाल में। बंगाल। यहां पर आर्मी की जो ड्रेस पहनकर, फौजियों की ड्रेस पहनकर शस्त्रों को लूट लिया और अंग्रेज अफसर थे उनको गोली मार दी। अब जब अंग्रेजों ने देखा कि हमारे सैनिक हैं, हमारे ऑफिसर हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनको ही गोली मारी जाने लगी, तो बोले आम अंग्रेजों का क्या हुआ, तो साले दुम लगा दबा के भाग लिए। 8 अप्रैल 1930 को चटगांव घटना, आर्मरी रेड, चटगांव घटना। इसमें क्या हुआ? शस्त्र लूट लिए, पुलिस अधिकारियों को मारकर सेना की वर्दी में रात को हमला और हथियार लूटे। सेना की जो वर्दी है उसमें युवाओं ने पहन पहन के हमला किया, शस्त्र लूटे, हथियार लूटे और जो अंग्रेज जो अफसर थे उनमें गोली मार दी। लेकिन इस देश में जो विश्वासघाती होते हैं, जयचंद होते हैं, वो भी समय समय पर निकलते रहते हैं। और यही हुआ कि सूरसेन को किसी विश्वासघाती ने इनके साथ विश्वासघात किया और इन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने इन्हें मौत की सजा सुनाई और इसी के साथ हमारे देश से एक और क्रांतिकारी कम हुआ। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।